नमस्कार, मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। सिंथेसिस ज्ञानोत्सव में भावी डॉक्टर्स और पेरेंट्स का हुआ सम्मान। नया शहर थाना क्षेत्र में सिगरेट पीने की बात पर विवाद, युवक की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण, पुलिस जाब्ता तैनात, पुलिस ने किया 4 को राउंड अप। पुलिस की गुंडागर्दी कार्यवाही करने की बजाय उल्टे परिवादी को ही हवालात ने कर दिया बंद। महिलाओं ने आस माता की पूजा की, सुनी कथा। तंबाकू के विरुद्ध बीकानेर में हुआ संभाग के आला अधिकारियों का महासमागम। तंबाकू मुक्त राजस्थान व मंशा कार्यक्रम पर हुआ मंथन। चूरू में राम दरबार गेट को गिराने के मामले ने पकड़ा तूल। मामले को लेकर कांग्रेस दो फाड़। सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा के बयान की उलट बोले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के तुला के मातृकुंडिया खेतपाल जी बाबूजी के समीप ढलान में बजरी से भरे ट्रोले और सवारियों से भरी निजी बस की आमने सामने। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की मेजबानी में शुरू हुई ऑल इंडिया इंटर जोन महिला हॉकी प्रतियोगिता का सोमवार को हुआ आगाज। गणगौर पूजन, होलिका दहन की राख से बनाई पिंडलियां, कन्याओं ने शुरू किया बाली गंवर का पूजन। अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के सिंथेसिस इंस्टीट्यूट द्वारा उनके होनहार छात्र छात्राओं जिनका प्री मेडिकल टेस्ट अर्थात नीट में चयन हुआ है या जेईई परीक्षा में चयन हुआ है, उन बच्चों के मनोबल के प्रोत्साहन हेतु उनका सम्मान समारोह एवं पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की गई। सिंथेसिस इंस्टीट्यूट द्वारा संस्थान के होनहार छात्र छात्राओं हेतु जिनका प्री मेडिकल नीट प्रवेश परीक्षा, जेईई और अन्य प्रवेश परीक्षाओं में चयन हुआ है, उनके लिए ज्ञानोत्सव के नाम से पारितोषिक वितरण, सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम रविंद्र रंगमंच बीकानेर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सिंथेसिस संरक्षक रेवंतमल बजाज, श्याम सुंदर सुथार और प्रशांत गोस्वामी द्वारा मां सरस्वती और भगवान गणेश को दीप प्रज्वलित कर एवं गणेश वंदना से शुरू किया गया। सिंथेसिस संस्थान के एकेडमिक निदेशक डॉक्टर श्वेत गोस्वामी ने अतिथियों, चयनित विद्यार्थियों, अभिभावक गणों एवं सभी आगंतुकों का स्वागत किया। साथ ही साथ संस्थान की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में निःशुल्क कोचिंग, प्रज्ञानम और अन्य सामाजिक सरोकार की गतिविधियों की भी संक्षिप्त जानकारी दी। सभी चयनित विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया कि वे सभी ऐसे ही लगन से मेहनत करते रहें और अपने परिवार के साथ साथ देश का नाम भी रोशन करें। अंत में गोस्वामी ने अपने उद्बोधन में सिंथेसिस की विशिष्ट कार्य पद्धति का संक्षिप्त वर्णन कर अपने मेंटर्स टीम, मैनेजमेंट टीम और ग्राउंड स्टाफ के योगदान का भी उल्लेख किया। इस समारोह के प्रमुख वक्ता संभागीय आयुक्त नीरज के पवन थे। विशिष्ट अतिथि मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित, पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झंवर, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद सलीम एवं डूंगर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर केडी शर्मा सर थे। सम्माननीय अतिथिगण के तौर पर लक्ष्मण राघव, सीनियर आयकर अधिकारी प्रमोद देवड़ा, पार्षद आनंद सिंह सोडा, पार्षद सुभाष स्वामी, समाज सेवी सत्येंद्र बिश्नोई और नरेंद्र सुथार आदि उपस्थित थे।
इस अवसर पर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने चयनित विद्यार्थियों की सराहना की और कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की ज्ञानोत्सव में कहानियां सुनकर वे भी प्रोत्साहित हुए हैं और यह भी बताया कि बीकानेर में अब कोटा की तरह एक एजुकेशन हब बनता जा रहा है। इसी प्रकार मेयर सुशीला कंवर ने अपने उद्बोधन में सभी सफल विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया, साथ ही साथ नारी सशक्तिकरण एवं स्वच्छता संबंधी सीख भी दी और नगर निगम द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड के टॉपर विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार की योजना के बारे में बताया। डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने बताया कि जिस प्रकार सिंथेसिस संस्थान लगातार बेहतरीन परिणाम देता जा रहा है, वह खुद इस बात के साक्षी रहे हैं और उन्होंने भावी डॉक्टर्स को आगे सेवा करने और मेहनत करने के लिए मोटिवेट किया। पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झंवर ने सभी भावी डॉक्टर्स को उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। सिंथेसिस के प्रशासनिक निदेशक जेठमल सुथार ने 5 फेज में विद्यार्थियों को पुरस्कार देते समय भावी डॉक्टर्स के माता-पिता व सभी चयनित विद्यार्थी की संक्षिप्त जानकारी सभी आगंतुकों से साझा की और बताया कि जैसे ये विद्यार्थी मेहनत और लगन से चयनित हुए हैं, वर्तमान सभी सिंथेसियंस भी इन सीनियर्स की भांति सफलता की राह पर चले। आयोजन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिसमें सिंथेसिस व प्रज्ञानम की छात्राओं द्वारा राजस्थानी गीत व नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। प्री फाउंडेशन डिवीजन से छात्राओं ने ओम शांति ओम के गाने पर मेंटर्स टीम के साथ उत्साहवर्धन प्रस्तुति दी। ज्ञानोत्सव में पूरे भारत में टॉप रैंक्स लाने वाले 5 सिंथेसियंस सुजानदेसर की मोनिका गहलोत, रिद्धि भार्गव, पोखरण के पुष्पेंद्र सिंह, नोहर की रिया चौधरी एवं बीकानेर की गुंजन पवार को विशेष अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। सिंथेसिस के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार बजाज ने वोट ऑफ थैंक्स द्वारा सभी सम्मानित विद्यार्थियों, उनके पेरेंट्स और सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही साथ विद्यार्थियों को जीवन में सफल एवं एक पेशेवर व्यक्तित्व को धारण करने और सफलता की राह में आने वाली हर कठिनाइयों को पार कर आगे बढ़ते रहने को कहा। अंत में सिंथेसिस निदेशकों द्वारा ज्ञानोत्सव के सूत्रधार ज्योति प्रकाश रंगा को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। जी ने कहा कि यहाँ बीच-बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, संस्कृति को भी प्रमोट कर रहा है सिंथेसिस ग्रुप। तो मैं कहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए ये एक मेडिटेशन का काम करता है। थोड़ा सा ब्रेक मिलके और वो नई ऊर्जा के साथ वापस शुरू हो जाते हैं। बहुत सा मैंने चीजें हैं जो मुझे नहीं देखी है बदलते हुए भारत में। बेटा बेटी सम्मान, एक पिता जिनकी एक ही बेटी है लेकिन फिर भी बेटी के सारे सपने देखना, यही असली माता पिता है। तो मैं उनको भी आभार व्यक्त करती हूँ और ये सोच हम सब में होनी चाहिए। बेटा बेटी नहीं, सिर्फ हमारा बच्चा हमारे सपने पूरे करेगा। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भावी डॉक्टर्स को बहुत शुभकामनाएं, उनका फ्यूचर ग्रेट है। लेकिन एक चीज फिर भी कहूंगी, आप कितने ही बड़े पद पे चले जाए, अभी जिस तरह से जिस सम्मान से आप अपने माता पिता को लेके आ रहे हैं, ये सम्मान बरकरार रखिएगा और जो भी आपके पास मदद के लिए आए, हो सके तो एक अच्छे इंसान की तरह उनकी मदद कीजिएगा। ये कोरोना काल था जिसमें हमने एक चीज सीखी, डॉक्टर भगवान है, क्योंकि जिसने भी हमको इस मुश्किल से तारा है वो डॉक्टर्स ही थे। तो आप उस चीज में जा रहे हैं जहां लोग आपको भगवान का आए हो। आज जिन गुरुजनों के पैर छू रहे हो आप इस मंच पर, उन गुरुजनों ने जो आपको सिखाया है वो मेडिकल कॉलेज से निकलते वक्त उसको भूल मत जाइएगा। जिन पेरेंट्स ने आपको सपना देखा कि मेरा बेटा मेरी बेटी डॉक्टर बन के निकले, तो मेडिकल कॉलेज की हवा नहीं लग जाए कहीं, और जो गलत चीजें मेडिकल कॉलेज में अगर हो रही हैं तो ऐसा ना हो जाए कि हमारा बच्चा गया तो था डॉक्टर बनने, डॉक्टर तो बना, तो उसके साथ साथ कुछ गलत चीजें भी उसने सीख ली। तो मेरा सब लोगों से आग्रह रहेगा कि हम इस सिंथेसिस के इस परिवार में जब आज इस मंच के माध्यम से सभी गुरुजनों ने, मैंने, सबने आपका सम्मान किया है, इस सम्मान को याद रखें कि हम उन जड़ों को जरूर याद रखें। मेरा निवेदन रहेगा, ऑनरेबल मनोज बजाज सर की आप आए और लीडर्स की पवन सर को आज जेठमल सर और श्वेत सर तीनों डायरेक्टर्स आ जाए। ये वाकई में एक बहुत ही अद्भुत लम्हा है। डॉक्टर श्वेत गोस्वामी है सर, और बहुत उम्दा कलाकार है, बेहतरीन कलाकार है। अभी आपके सामने जो गीत परफॉर्म किया, और इनकी खूबी यही है सर कि ये तीनों डायरेक्टर जो है वो 3 जिस्म एक गुरु है सर। ये बड़ी बात है। लोग कहते हैं 2 जिस्म एक जान है, लेकिन ये 3 जिस्म है और एक जान है।
नजर न लगे, आपने बीकानेर को जो दिया है सर उसका बीकानेर ऋणी है सर। आपको ये निर्णय कर ही ले, कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो चलते हैं गीत और संगीत के साथ, जब एक बहुत ही नायाब और बेहतरीन प्रस्तुति होगी, उसके साथ होगा हमारे सिंथेसिस परिवार की फैकल्टी का वो शो जो आप देखेंगे कि हाँ हमारी ये फैकल्टी कहीं किसी सितारों से कम नहीं। नया शहर थाना क्षेत्र में सिगरेट पीने की बात को लेकर हुआ विवाद। सिगरेट की बात को लेकर हुए विवाद में घायल व्यक्ति की मौत हो गई। मामला नया शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पर चौकुंटी पुलिया के नीचे सिगरेट पीने से रोकने की बात को लेकर जगदीश नायक पर कई लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद से माहौल तनावपूर्ण है। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष चौकुंटी क्षेत्र स्थित मृतक के घर के बाहर इकट्ठे हैं। स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं, जो कि लोगों से समझाइश कर रहे हैं। हालांकि खबर लिखे जाने तक शव बीकानेर नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इकट्ठे हुए लोग हमले में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। पुलिस का कहना है कि 4 जनों को राउंड अप किया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। इस संबंध में नया शहर थाने में विशाल नायक ने 4 नामजद और 10 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। कार्यवाही करने के बजाय उल्टे परिवादी को ही हवालात में किया बंद। परिवादी के परिवारजनों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। पुलिस थाने में परिवार देने गए युवक को ही पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया। यही नहीं, पुलिस ने परिवादी व उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की। इसके बावजूद कार्यवाही नहीं हुई। तब सोमवार को परिवादी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित गौरीशंकर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि होली के दूसरे दिन रामा श्यामा के दिन उसका भाई और बहन राम करने के लिए निकले थे। बीच रास्ते में बदमाशों ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए मारपीट की। पीड़ित गौरीशंकर का आरोप है कि जब वह इसकी शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचा तो कार्यवाही करने की बजाय उल्टे उसको ही हवालात में बंद कर दिया गया। पुलिस की गुंडागर्दी यहीं पर नहीं थमी। आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके और उसके परिवारजनों के साथ मारपीट भी की और पुलिस थाने का काम भी करवाया। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्यवाही किए जाने की गुहार गौरीशंकर ने लगाई है। पुलिस अधीक्षक ने भी अगले 1 सप्ताह में इस प्रकरण में जांच और कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। भाई और बहन, छोटे भाई और बहन जा रहे थे रामनवमी करने। होली का दिन था तो कुछ गुंडों ने रहते समाजी तत्वों ने इनके साथ मारपीट की और जब हम थाने में एप्लीकेशन लिखाने गए तो थाने वालों ने हमें भी 151 में बंद कर दिया, अंदर बंद करिए। ये अकेली बैठ रही शाम तक और थाने वालों ने हमारे साथ मारपीट की, मेरे साथ मारपीट की और मेरे से उनके बेरियल में उनके सामने उनके जूठे बर्तन, उनके कपड़े समटाए। और रात को आज आप क्या करने के लिए आए हैं? आज हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं उनके खिलाफ। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने कहा कि दिन एसपी को सौंप दी जाएगी कार्रवाई। आप क्या चाहते हैं कार्रवाई में? हम जांच करवाना चाहते हैं और दोषियों को सजा मिले। महिलाओं ने आस माता की पूजा, रखा व्रत और सुनी कथा। बीकानेर में महिलाओं ने सोमवार को आस माता की विशेष पूजा की। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के पार्क में महिलाओं ने सामूहिक रूप से व्रत कथा सुनी तथा सुख सामर्थ्य मांगा। दिन भर बीकानेर में आसपास के मंदिरों, धार्मिक स्थलों और खेजड़ी के पेड़ों के आसपास महिलाओं का जमावड़ा लगा रहा। मान्यता है कि खेजड़ी के वृक्ष की आज के दिन पूजा की जाती है। आज आस माता का व्रत है। सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और इस दिन खिचड़ी की पूजा होती है और सभी अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और अपने मकान के लिए सभी मनोकामनाएं करते हैं। इस दिन आस माता की पूजा की जाती है और कहानी सुनी जाती है। यहाँ माता का व्रत है। हम सभी औरतें ये चाहती है यहाँ पूजा करने आई है। किसी सभी प्रकार की हमें यहाँ सभी प्रकार की आशाएं पूरी होए। किसी को वर की आस है, किसी की पुत्र की आस है, किसी को पढ़ाई की आस है, इसलिए हमें आस पूरी करें। तंबाकू के विरुद्ध अभियान में बीकानेर के आला अधिकारियों का हुआ महासमागम। तंबाकू मुक्त राजस्थान और मंशा कार्यक्रम पर हुआ मंथन। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत आगे की रणनीति तय करने बीकानेर में संभाग के आला अधिकारी एकत्र हुए। साथ ही बीकानेर संभाग स्तर पर शुरू हुए नवाचार मंशा यानी कि मिशन अगेंस्ट नार्कोटिक्स सब्सटेंस एब्यूज पर भी बृहद
मंथन किया गया। स्थानीय पंचसती सर्कल स्थित होटल बीकालाल के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 10 बजे से आयोजित इस कार्यशाला को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संबोधित किया, जबकि संभागीय आयुक्त नीरज के पवन स्वयं मौजूद रहे। कार्यशाला की तैयारियों को लेकर सेफ निदेशक एवं राज्य नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण डॉक्टर एस.एन. धोलपुरिया भी बीकानेर पहुंचे। उन्होंने बताया कि तंबाकू के विरुद्ध मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा द्वारा महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 31 मई 2022 यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के दिन पूरे राजस्थान को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करवाने का संकल्प लिया गया है। पीड़ा का घनघोर रूप दिखाया। सिगरेट लानी चाहिए, अपने पैकेट रखना चाहिए कि इससे दूर किससे होना है, बताओ किससे नहीं इससे दूर होना है। तो और सभी स्कूल, सभी कार्यालय और सभी चिकित्सा संस्थान इससे मुक्त हों और हम आम जनता को भी इस बात के लिए प्रेरित करें। और विशेष में पूरे राजस्थान में जो हमारा 100 डेज का कार्यक्रम है 2 ऑब्जेक्ट्स पे चलेगा। ऐसे व्यक्ति जो तंबाकू का सेवन नहीं कर रहे हैं उनको तंबाकू के सेवन से रोकना, और दूसरे एजेंडा हमारा इसमें रहेगा जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं चिकित्सा विभाग के माध्यम से अल्टरनेट थेरेपी के द्वारा उनको तंबाकू से मुक्ति दिलाना। ये 2 एजेंडे में हमारा 100 डेज का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अवेयरनेस एक्टिविटीज़, अल्टरनेट थेरेपी भी रखी गई। आज संभाग की मीटिंग हमारे रेस्पेक्टेड जोन डायरेक्टर साहब ने संभागीय आयुक्त महोदय के माध्यम से इंट्रा डिपार्टमेंट एक्टिविटी पूरे संभाग की रखी है, और इस संभाग की जो वर्कशॉप है इसके माध्यम से सरकार का जो संदेश है वो नीचे तक जाए और डिस्ट्रिक्टों पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसलिए संभागीय आयुक्त महोदय ने इसमें निर्देश प्रदान किए हैं, और जो आज की वर्कशॉप हमारे जोन डायरेक्टर साहब डॉक्टर देवेंद्र जी ने रखी है बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। चूरू में राम दरबार गेट को गिराने के मामले में पकड़ा तूल। मामले को लेकर कांग्रेस दो फाड़। सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा के बयान के उलट बोले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। चूरू सालासर दरबार को गिराने का मामला राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि दिल्ली का एनजीओ द्वारा बनाया गया था दरबार। चूंकि यह रोड 2 लेन थी, अब यह 4 लेन हो गई है, इसलिए उसे हटाया गया। भगवान हम सबके हैं, सबकी आस्था है, किसी की भावना आहत ना हो। तथ्य यह है कि रोड के लिए ही इसे हटाया गया। मूर्ति की दोबारा होगी प्राण प्रतिष्ठा। जिस दरबार को तोड़ा है उस पर लगी मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा करके नहीं लगाई गई थी, बल्कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां थी। लेकिन फिर भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का किसी को अधिकार नहीं है। जिस पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार ने मूर्तियों को तोड़ा, अब वे दूसरी जगह बड़ा गेट बनवा रहे हैं और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ मूर्तियां लगाई जाएंगी। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में बजरी से भरे ट्रोले और बस की हुई भिड़ंत। गोगुंदा थाना क्षेत्र के तुला की मातृकुंडिया केकपाल जी बावजी के समीप ढलान में बजरी से भरे ट्रोले और सवारियों से भरी निजी बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बस चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार केलवाड़ा से करीब 3 दर्जन से अधिक लोग बस में सवार होकर उदयपुर की तरफ आ रहे थे। उसी दौरान ट्रेलर चालक की लापरवाही की वजह से ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और चालक ने खड़ी बस को सामने से टक्कर मार दी। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और ग्रामीणों ने गोगुंदा थाना अधिकारी कमलेंद्र सिंह और अन्य आला अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया इंटर जोन महिला हॉकी प्रतियोगिता का हुआ आगाज। प्रतियोगिता का ऑनलाइन उद्घाटन मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने किया। महाराणा प्रताप खेलगांव में बनी हॉकी के एस्ट्रोटर्फ पर आयोजित हुए उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने की। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक ध्यानचंद, लक्ष्यराज सहित अनेक कई लोग उपस्थित थे। प्रतियोगिता में 4 जोन की कुल 16 टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि राजेंद्र भट्ट ने सभी खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलते हुए सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन करने की बात कही। प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर महिला खिलाड़ियों को देखने के बाद जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने उदयपुर में एक और एस्ट्रोटर्फ बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि खेलगांव में एक और एस्ट्रोटर्फ बनाया जाएगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। इससे यहाँ पर बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी हो पाएंगे। 7 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में कुल 32 मैच होंगे। पहले 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 मैच खेले जाएंगे। इस प्रतियोगिता के लिए 4 ग्रुप बनाए गए हैं। सभी एक ग्रुप की टीमों को सभी से आपस में खेलना होगा और जो सबसे अधिक मैच जीतकर ग्रुप पर टॉप पर रहेगा
वही टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर ली जाएगी। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को होगा। समापन समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र भी शिरकत करेंगे। होलिका दहन की राख से बनाई पिंडलियां कुंवारी कन्याओं ने शुरू किया बाला गवर का पूजन। कन्याओं ने धुलेंडी के दिन होलिका दहन की राख से पिंडलियां बनाकर 16 दिवसीय बाली गवर का पूजन शुरू किया। घर की छत पर कन्याओं ने बाड़ी वाला बाड़ी खोल, बाड़ी की बाड़ी खोल, छोरियां आई गवर गुजरने, केड़े चंद्रजीरी पोती छे, केड़े चंद्री बेटी छे, केड़े चंद्री बहन छो, क्या थारो नाम छे जैसे गणगौर गीत के साथ ही बाली गवर का उत्सव शुरू किया। गणगौर के गीत गाती हुई कन्याओं ने विभिन्न प्रकार की रंगोलियां बनाई। घर की सभी कुंवारी कन्याओं के साथ ही आसपास के घर की कन्याएं भी एक दूसरे के घर जाकर सामूहिक रूप से गवर की पूजा करने में जुटी हैं। अच्छे वर की प्राप्ति हेतु मनाए जाने वाले इस उत्सव में पिछले 2 दिन से शहर की सभी छतें भर गई हैं। और सुबह होते ही हर घर की छत पर गवर्जा के ही गीत सुनाई देते हैं। होली के दूसरे दिन हम लोग घुंघरू पूजते हैं, 16 पिंडोलियाँ बनाते हैं, ठीक है। और हम लोग गवर इसलिए पूजते हैं कि अच्छा वर अच्छा घर मिले और घर में सुख शांति रहे। होली रे दूसरे दिन सुई में बाला गवरी पूजा करनी शुरू कर दो और होली का दैन जी की राख हुए बिसु में 16 पिंडोले बनाओ, सगली छोरियों मिले ले रहो पिंडोले बनाओ और बियोरी में पूजा करो। और घर में पुराना मायतो से सुनो रहे कि बाला गवरी पूजो कुंवारी छोरियों ई खातिर करे कि भी उन्हें चोखो घर परिवार सुख शांति मिले। साल भर में एक बार बाला गवरी में पूजा करो। कितने दिन तक ये पूजा चलती है? ये 16 दिन तक चलती है। अगर तिथि अन्य बने हो जाए तो 18 दिन तक भी पूजा चले। और जियो ही मतलब धीरे दूसरे दिन सुमो गवरी पूजा करनी चालू कर दो। और होली का दैन जी की राख हुए बिसु मो 16 सब छोरे 16 पिंडोले बनाओ और 16 पिंडोले बनाने मो बियो ने गवर माता रे रूप में पूजा करो। घर में पुराना माइत्यो सुमर सुनोड़ो है कि कुंवारी छोरियों बाला गवरी पूजा ई खातर करे कि बियो ने चोखो वर चोखो घर चोखो परिवार घर में सुख समृद्धि बनी रहे। आ साल भर में मो एक बार पूजो और कदे तिथि ऊँची नहीं तो 16 दिन पूजो, नहीं तो तिथि कदे ऊँची नीची हो जाए तो 18 दिन पूजो मो। और ठंडे रे बाद सुमो मान लो कि ईसर दस जी गवर माता ने लेने आ गया और जने मो ठंडे बाद ईसर दस जी ने भी मनावन लाग जाओ, बियोरी भी गोट करावन लाग जाओ और दांतनिया देवन लाग जाओ। और श्याम ने भी बैठ गीत गाओ सभी लड़कियों मिल और 16 दिन सु ने बड़ी धूमधाम सु मन आत्मा सु पूजा और फिर बाद याने विदा कर मो गोट भी करो। गवर हर प्रकार बासो देवो गवर माता ने ठंडे रे बाद बासो दीजे, ठंडे से पहला बासो को नहीं दीजे, ठंडे रे बाद गवर माता रे बासो दीजे, भी ने बासेरा गीत गाईजे और बासो भी दांतनिया रे बाद दीजे, बासो दांतनिया से पहला को नहीं दीजे, भी मन गीत गाईजे गवर माता रे जो जो गवर माता रे दिन नेड़ा आ जाए बी टाइम मो माता जी रे 56 बोगरो भोग लगाओ गवरी गोट करो। और नाम बताओ। मेरा नाम वंशिका वादाणी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।